मालूम होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये सत्य नहीं होता। सत्य अगर है तो मेरा गोविंद के नाम का संकीर्तन का जो आनंद है, गोविंद की कथा का जो आनंद है, माधव की भक्ति का जो आनंद है, वही तो वास्तविक आनंद है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। भक्ति हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। जिसको जितना हम खर्च करेंगे भक्ति को, तप को हम जितना खर्च करेंगे, जप को हम जितना खर्च करेंगे, और दान में धन हम जितना खर्च करेंगे, तो ये सब वस्तुएं बढ़ती हैं, घटती नहीं है। लेकिन वही धन अगर हम संसार में खर्च करेंगे तो फिर घटेगा, बढ़ेगा नहीं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के यहाँ जब आनंद आया, लाला हुआ, तो नंद जी ने सर्वप्रथम क्या किया कि बाचित्वा स्वस्तयन जात करमात मजस्स वै कारयामास विदवत पितृदेवार्चनम तथा। बड़ी ध्यान देने की बात है सज्जनों। आज के समय में भी हम लोगों के घर पर जब पुत्र का जन्म होता है तो केवल बधाई तो मनाते हैं, लेकिन जैसे मनाना चाहिए वैसे नहीं मनाते। नंद जी ने लिखा है यहाँ पर, वेद व्यास भगवान ने, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा ने जब नंद जी के लाला आयो, लाला का जन्म भयो, तो बाचित्वा सुस्तयन यानी स्वस्ति वाचन मंत्रों का पाठ हुआ सर्वप्रथम। थोड़ा सा निर्णय हमारी माताएं बैठी हैं, ये भी देख लें कि शास्त्र में क्या लिखा है और ये करती क्या है और कहती क्या है। आज के समय में कुछ संस्कारों में ठीक जो लिखा है उसके विपरीत हो रहा है। पुत्र का जन्म हुआ तो पूजा पाठ भगवान जो घर में रखे हैं ना, उनके मुंह पर भी ताला लग जाता है। बोले पड़े रहो 10, 11 दिन, 15 दिन भूखे, पूजा नहीं होगी तुम्हारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तारीफ तो तब है जब खुद के मुंह पे भी ताला लगे। खुद भी खाना छोड़ो 10 दिन तक मत खाओ। कैसे भी व्यवस्था करो, सूतक आपको है, आप उनकी पूजा ना करें, लेकिन घर में अगर आपके कोई बेटी है, कन्या है, उससे कराएं अथवा पड़ोसी से कराएं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत लिखा कि नंद बाबा ने बाचित्वा, ब्राह्मणों को बुलाया तुरंत, बाचित्वा स्वस्तयन, स्वस्ति वाचन मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा बुलवाए। और सर्वप्रथम क्या किया उन्होंने कि जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार कराया। और जात कर्म संस्कार करने के बाद में कार्यामास विदवत, विदवत उन्होंने ये संस्कार पूर्ण करने के बाद में पितृ देवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन किया, पितरों की पूजा की। पुत्र जन्म पर कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके घरों में जब पुत्र जन्म होता है तो पित्रार्चन होता है, पितरों की पूजा होती है। किसी की यहाँ नहीं होती होगी। धन तो खूब लुटा देंगे, महोत्सव खूब मना लेंगे, लेकिन जो होना चाहिए, पुत्र जन्म होते ही पित्रार्चनम तथा, पितरों का अर्चन होना चाहिए, क्योंकि उन पितरों की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई है। और जब तक सज्जनों पितरों की कृपा नहीं होती तब तक पुत्रों की प्राप्ति आपको नहीं होती। पुत्र की प्राप्ति पितरों की कृपा से होती है। 108 ब्राह्मणों को बुलाया, ये संस्कार पूर्ण कराया, और पूर्ण संस्कार करने के बाद में ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। इसी समय का जो आशीर्वाद होता है, तो इस बच्चे के जन्म के बाद इसके जीवन की ये नींव है, और उस नींव पर अगर संतों का, विद्वानों का, विद्वत वैदिक मंत्रों के द्वारा अगर आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन उसका संवर जाता है। फिर वो कुमार्ग पर नहीं जाएगा,
वो नास्तिक नहीं होगा, वो आस्तिक होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि संस्कार जन्मना जायते गिया, केवल जन्म लेने से ही हम उस कुल के नहीं कहे जाते। हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण कहे जाएं, केवल कहने के होंगे। क्षत्रिय कुल में जन्म हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय हो, तब होंगे जब संस्कार होगा। संस्कार दुज उच्चते, संस्कार विहीन व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती जिसका संस्कार नहीं होता। जिसका संस्कार नहीं होता उसका कोई धर्म नहीं होता। जिसका संस्कार नहीं होता उसके हाथ से पानी पीने का अधिकार नहीं होता। भोजन तो करने की बहुत दूर की बात है। नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया और उसके बाद में सारी ब्रज की गोपियों, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन जितनी भी गोपी हैं कि गोप्या सोमिष्टे मणकुंडल निस्कंठा चित्रांबरा पतसिका च्युतमाल्य बरसा नंदालयम सवलया ब्रजती रजेजोर व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जितनी ब्रज की गोपियां हैं, युवा गोपियां, वृद्ध गोपियां, बाल गोपियां, सबने श्रृंगार किया। अपने अपने हिसाब से सबने श्रृंगार किया कि गोप्या समस्त मणकुंडल निस्कंठा, कुंडल पहने, कंठ पहना, कंठ में माला पहनी और सुंदर चोटी में पुष्प गुच्छ कर नंदालयम सवलया, सारी नंद के भवन की तरफ पूरी ब्रज मंडल की गोकुल की गोपियां सजकर धजकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करके ये नंदालय की तरफ चली हैं, नंद भवन की तरफ आई। नंद भवन में आकर जैसे इंद्रदेव जब बारिश करते हैं, वर्षा होती है, तो जल की जो छार है, जल की जो धार है, वो छर-छर करते हुई धीरे धीरे इस पृथ्वी को तल कर देती है। इस प्रकार आज नंद भवन में इन गोकुल वासियों का आना हुआ। और केवल गोकुल वासी, ये गोपियां नहीं आई, गोप लोग भी सज धज कर आए। सुंदर धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, पटका डाला, सुंदर चंदन लगाया और पगड़ी बांधकर नंद बाबा के पास में आकर सभी ने बधाई दी। जितने भी गोप हैं नंद बाबा को बधाई देते हैं कि बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। तो नंद बाबा भी बधाई देते हैं। यशोदा के पास आकर सारी गोपियों ने बधाई दी कि आज ब्रज राजजू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा ओचाहवारी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। गीत शोभताई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। सारी गोपियां गोप लोग नंद के दरवाजे पर आकर नंद जी को, यशोदा को लाला के जन्म की बधाई प्रदान कर रहे हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन